एक छोटा सा शहर जिसमें 16 साल की एक बहुत सुंदर, चंचल और शर्मीली लड़की दीपिका रहती थी, जो पढ़ाई में कमज़ोर होती है। उसके स्कूल में एक दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जिसमें हर बच्चे के पेरेंट्स को आना ज़रूरी होता है। लेकिन दीपिका अपने मम्मी पापा को वहाँ नहीं ले जाना चाहती थी। इसलिए वह अपने भाई राहुल से कहती है कि भाई मेरे साथ पेरेंट्स मीटिंग में चलिए। तो उसका भाई कहता है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, इसलिए तुम मम्मी पापा को ले जाओ। लेकिन वह मना कर देती है, कहती है भैया प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। लेकिन समय न होने के कारण वह उसे मना कर देता है। थोड़ी ही देर में राहुल का दोस्त शोभित घर पर आता है। शोभित को देखकर दीपिका सोचती है कि मैं इन्हें ही अपना पेरेंट्स बनाकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ले जाती हूँ। इससे मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। वह राहुल के दोस्त से कहती है कि क्या आप मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग पर चलेंगे। दीपिका की मासूमियत देखकर वह तैयार हो जाता है। दूसरे दिन दीपिका अपने स्कूल में शोभित का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शोभित को थोड़ी देर हो जाती है। जब वह आता है तो दीपिका कहती है कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी। इस पर शोभित कुछ कहने ही वाला था कि वह तुरंत कहती है चलिए छोड़िए क्लास में चलते हैं। तो उसकी टीचर जब उसका रिज़ल्ट दिखाती है और वह कहती है कि यह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो शोभित उसकी ओर देखते हुए कहता है कि इसके बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। फिर वह वहाँ से वापस निकल जाता है। रास्ते में शोभित उससे कहता है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तब दीपिका सिर झुकाकर कुछ नहीं बोलती है। इस पर शोभित कुछ समान लहजे में उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। दीपिका थोड़ा संकोच करती है। बाद में वह भी तैयार हो जाती है। अब वह स्कूल जाती है और जब स्कूल से वापस आती है तो उसे शोभित पढ़ाने के लिए आता है। एक दिन बारिश हो रही थी। दीपिका बालकनी में खड़ी थी। तभी शोभित बारिश में भीगा हुआ और हाथ में किताब लिए हुए उसके पास आता है। तब दीपिका कहती है कि आप भी ना बारिश में किताब लेकर आ जाते हैं। यह सुनकर शोभित मुस्कुराता है और कहता है कि बारिश में पढ़ाई का मज़ा ही कुछ और है। और शोभित हंसकर बोलता है कि बारिश में किताब जैसी ही होती है, दोनों में सुकून मिलता है। वह पल जैसे ठहर गया। सिया की धड़कनें तेज और दिल में कुछ सवाल उठा। उसे यह एहसास हुआ जैसे लोग क्या यही एहसास होता है लोगों के प्यार के लिए, जैसा मुझे महसूस हो रहा है शोभित के लिए। अब शोभित दीपिका के घर कम आने लगा,
क्योंकि वह दीपिका की हरकतों को महसूस कर रहा था। वह उसकी ओर झुकने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ शोभित भी दीपिका को पहली नज़र में अच्छी लगने लगती है, क्योंकि वह जिस मासूमियत और हक से उससे बात करती थी, उसे उसकी ओर झुकने के लिए मजबूर कर देती थी। लेकिन उन दोनों के बीच उम्र का फ़र्क होने के कारण वह दीपिका से दूर रहने लगता है। दीपिका हर रोज़ छत पर बैठकर उसका इंतज़ार करती, लेकिन उसके न आने के कारण वह तड़प उठती थी और अपनी सारी बातें एक डायरी में लिखा करती थी। वह लिखती थी कि वह कुछ नहीं कहता, पर जब वह पास होता है तो जैसे सब कुछ कह देता है। एक दिन दीपिका के भाई को उसकी डायरी मिल गई, जिसमें उसने लिखा था कि वह मुझे समझता है, मुझे सुनता है, वह मेरा सुकून है। यह पढ़कर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। वह शोभित को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है, यार तूने मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया है। तो शोभित शांत हो जाता है और फिर कहता है कि नहीं राहुल, मैंने तुम्हारी बहन से प्यार किया है, गलती नहीं, लेकिन मैंने और तुम्हारी बहन ने कोई मर्यादा नहीं लांघी है जिससे हमें पछतावा हो। तभी दीपिका रोते हुए अपने भाई से कहती है, भाई, प्यार किसी इजाज़त से नहीं होता, बस वह महसूस हो जाता है। अगर प्यार सच्चा होता है तो उसे बस महसूस किया जाता है। फिर शोभित वहाँ से चला जाता है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। शोभित शहर छोड़कर अपने कैरियर बनाने के लिए चला जाता है। दीपिका हर दिन मंदिर जाती और बस एक दुआ के साथ भगवान के पास जाती। वह कहती, हे भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वह एक दिन ज़रूर लौट के आएगा। वह महीना उसके लिए बहुत कठिन गुजरता है। वह खुद को संभालती है, अपनी पढ़ाई पूरी करती है और अपने आप को मजबूत बनाती है। 3 साल बाद शोभित वापस आता है। वह एक सफल इंजीनियर बन चुका था। वह राहुल से घर आकर और उसके सामने खड़ा होकर कहता है, राहुल, मैंने सिर्फ अपने कैरियर नहीं, दीपिका के लिए अपनी पहचान बनाई है। अगर तू चाहे तो आज मैं उसका हाथ तुझसे मांगना चाहता हूँ। राहुल कुछ पल उसकी आंखों में देखता है, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, तूने वक्त को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, अब मैं इनकार नहीं कर सकता। दीपिका ने शोभित को देखा। उसकी आंखों में वही चमक, वही मुस्कुराहट थी और बोली, मैंने कहा था ना कि अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो वो ज़रूर वापस लौट कर आएगा। फिर दोनों की पूरे परिवार की मौजूदगी में शादी संपन्न होती है। शोभित दीपिका के पास आकर बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन दीपिका उसके मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। तो शोभित उसे अपनी बाहों में भर कर कहता है कि अब क्यों रो रही हो, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।